राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत 8 अभियुक्तों के नाम है। ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी का नाम इस एफआईआर में नहीं है। ऐसे में आज के इस शो में चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। तफ्तीश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितना चढ़ावा गायब हुआ, कौन से वो लोग थे, कितने क्वांटम में इन्होंने घपला किया और क्या अब वो सारे, जैसा कहा जा रहा है अक्सर जांच के संदर्भ में, 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या अब होने वाला है? एफआईआर में नामजद 8 आरोपियों की भूमिका क्या है? एसआईटी जांच की रिपोर्ट से क्या पर्दाफाश हुआ और क्या एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरी है, बड़े लोगों को बचाया गया है, या यही छोटे वाले करने वाले हैं बड़े नामों का खुलासा? सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी की तहकीकात में वाकई वो नाम सामने आएंगे जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है? हमारे साथ जुड़ने वाले जो हमारे रिपोर्टर्स और हमारे मेहमान हैं, बहुत जल्दी से आपका परिचय उनसे करा देता हूं। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और साथ में संघ से आप जानते हैं उनका एसोसिएशन है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ईशान त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संतोष दुबे शिकायत करता है चढ़ावा चोरी के मामले में। वो कहते हैं कि ये तो 97-98 से जब से ईंटें आ रही थी रामलला के मंदिर बनाने के लिए देश से विदेश से, तब से ये मामला चल रहा है और ये क्या अपनी परिणति तक पहुंचेगा, ये संतोष दुबे लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार आपको अपडेटेड रख रहे हैं। जिस दिन से ये मामला सामने आया है, पंकज चतुर्वेदी दिन रात आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाने में लगे हुए हैं। पहले मैं पंकज का ही रुख करना चाहूंगा। पंकज, टेक्निकली एक सवाल ये बताइए, इसको डिटेंशन कहा जा रहा है या अरेस्ट कहा जा रहा है, और कितने लोग अभी तक डिटेन या अरेस्ट किए गए हैं? देखिए, 8 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। चूंकि हिरासत में दिखाने के बाद कोर्ट में पेश करना होगा, एक समय सीमा होती है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सवाल ये भी उठेंगे कि 1 घंटे में एफआईआर हुई और गिरफ्तार भी कर लिया, क्या पहले से पुलिस के हिरासत में थे, लोकेशन सबको पता थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि कई सारे ऐसे जो इसमें नामजद हैं, कई दिनों से अपने घर नहीं गए, उनसे पूछताछ अलग अलग हो रही थी, लेकिन एफआईआर होने के बाद सबको हिरासत में लेकर के अभी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना ये है कि सबको पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें अज्ञात हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसके साथ पे ये लोग चोरी करते थे, किसके संरक्षण में इनको नौकरी मिली थी, ये सारी चीज़ें कड़ियाँ खुलेंगी, क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं और चीज़ें निकल करके धीरे धीरे आएंगी। अभी एफआईआर हुआ है, गणना कर्मचारियों के नाम आए हैं, लेकिन बहुत ऐसे बड़े नाम हैं जो सबसे ज़्यादा जिनके संरक्षण में हो रहा था, उनका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन उनकी संलिप्तता एसआईटी की रिपोर्ट में जो गठित की गई थी 3 सदस्यीय टीम, उसमें थी। प्रबंधन व्यवस्था करने में वो फेल थे, उनके संरक्षण में, उनके सिफारिश पे बहुत सारे लोग नौकरी पाए, जिसकी वजह से राम मंदिर में गड़बड़ी हुई। और सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जिस पे विश्वास सबको होता था, ट्रस्ट भगवान श्री राम पे, उस पे विश्वास उठने लगा, लोगों ने आवाज उठानी शुरू। नहीं पंकज, एक बात और बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए जरा, डिटेंशन और अरेस्ट का टेक्निकल फर्क होता है। जब सबूत पर्याप्त इशारा कर रहे हों और उसको फिर अरेस्ट के तहत दिखाया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, और उस दौरान जब लगता है कि कहीं अंदेशा होता है कि गड़बड़ हुई है, उस दौरान रोकना या भविष्य में कोई अपराध ना करे अगर उसके ऊपर संदेह है तो उसको थाने में बिठाकर रखना, यह डिटेंशन कहलाता है। तो यह कैटेगरी डिटेंशन वाली कैटेगरी है जिसमें इनको अभी रखा गया है। जी बिल्कुल, अभी रखा गया है, चूंकि सारे सबूत तथ्य इनके खिलाफ जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। अभी इनको डिटेंशन में रखा गया है, सारे तथ्य सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है सारे सबूत हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों आते रहे? पंकज, एक बात और बताइए, शुरुआत में कल एफआईआर दर्ज होने के मतलब कल करीब 7:20 के आसपास ये खबर ब्रेक हुई कि एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद शुरुआत में ही ये खबर ये भी आई कि लोगों को, वो 8 लोग जो इसमें नामजद हैं, उनको उठाया जा रहा है। फिर खबर आई कि नहीं उनको उठाया नहीं गया। उनमें से कुछ के साथ मीडिया ने फोन पर भी बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो एफआईआर के संदर्भ में पता नहीं है, हम तो बाहर हैं। अब ये खबर आ रही है, तो ये कैसे घटा? कल एफआईआर दर्ज होने के बाद से घटनाक्रम कैसे घटे, अगर क्विकली आप ये बता पाए। देखिए, पुलिस की सब पे निगाह थी, पहले से ही उनके ऊपर पूछताछ हुई थी, संदिग्ध थे, तो और साथ ही एसआईटी ने ये भी कहा था कि ये लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते अयोध्या।
तो एक तरीके से उनके ऊपर पुलिस का पहरा था। उसके बाद जब FIR हुई तो सबको हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हो गई, पुलिस की टीम गठित की गई और बहुत सारे लोग चूंकि पुलिस की देखरेख में थे, अयोध्या से बाहर नहीं जा सकते थे। हालांकि वो फोन चला रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन FIR होने के बाद थोड़ी देर के बाद में सबको हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि इसमें पुलिस भी कई सारी ऐसी चीजें जिसमें सवाल उठ रहा है पुलिस के ऊपर भी। अगर FIR दर्ज की गई तो FIR की कॉपी अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा है, FIR क्यों छिपाया जा रहा है जो कॉपी उसकी है। तो बहुत सारे FIR में चीजों को जिक्र किया गया होगा, किसके संरक्षण में किसकी संलिप्तता है, तो नाम बल्कि पंकज इस संदर्भ में जब मेरी VHP के कुछ सोर्सेज के साथ बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि लोगों को अयोध्या नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है, कुछ एक लोग जो उस दौरान जो SIT के साथ जिनकी बातचीत चल रही थी या इंटरोगेशन कह लीजिए, उन लोगों ने अगर उनका पहले से कहीं यात्रा का कार्यक्रम था तो इंटीमेट किया था SIT को, लेकिन ये कहा जाना कि उनको छोड़ने से अयोध्या मना कर दिया गया था, ऐसा नहीं है।